शिवरात्रि, शिव की रात। ये रात हिंदू कैलेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रात भगवान शिव, आदि योगी, बुराई के नाश करने वाले और ट्रांसफॉर्मर की पूजा के लिए है। पूरे इंडिया में मंदिर भक्तों के जब से जीवंत हो जाते हैं, उनके दिल दिव्य के लिए श्रद्धा से भरे होते हैं। शिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एंशिएंट विजडम के दिल की यात्रा। ये जीवन, मृत्यु और नवीनीकरण के सिक्लिकल नेचर पर रिफ्लेक्ट करने का समय है। कॉन्सेप्ट्स जो शिव के व्यक्तित्व के साथ डीपली जुड़े हुए हैं। बर्फ से ढके हिमालय से कन्याकुमारी के सादर्न टिप तक शिवरात्रि की भावना हवा में व्याप्त है, लाखों लोगों को अपने रहस्यमय आलिंगन में खींच रही है। ये उपवास, ध्यान और आत्मनिरीक्षण की रात है, आध्यात्मिक प्रगति और मुक्ति के लिए शिव का आशीर्वाद लेने का समय। लेकिन इस रात का सिग्निफिकेंस क्या है? कौन सी कहानियां, मान्यताएं और प्रैक्टिसेस शिवरात्रि को इतना स्पेशल बनाती हैं? आइए शिवरात्रि की दुनिया में उतरें, इसकी लेजेंड्स, रिचुअल्स और डीपर मीनिंग को एक्सप्लोर करें, ताकि मॉडर्न एज में इसकी एंड्यूरिंग अपील और रेलेवेंस को समझ सकें। क्योंकि शिवरात्रि के उत्सव में एक प्रोफाउंड मैसेज है, एक टाइमलेस ट्रूथ जो हम में से हर सीकर के साथ रेजोनेट करती है। मिथक और कहानियां किसी भी संस्कृति की जान होती है, और शिवरात्रि के मामले में वे भगवान शिव के मल्टीफेसेटेड नेचर की एक झलक प्रदान करते हैं। एक पॉपुलर लेजेंड समुद्र मंथन की कहानी बताती है, जहां शिव करुणा के काम में डेडली पॉइजन हलाहल का सेवन करते हैं, ब्रह्मांड को विनाश से बचाते हैं। इस कृत्य ने उन्हें नीलकंठ नाम दिया, नीले गले वाला। एक और कहानी शिव को कॉस्मिक डांसर, नटराज के रूप में बताती है, जो अपने नृत्य के माध्यम से क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कंटिन्यूअस साइकिल, जीवन और मृत्यु के एब और फ्लो का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका नृत्य केवल मनोरंजन का कार्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स का एक प्रोफाउंड सिंबल है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां केवल परियों की कहानियां नहीं हैं, वे प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स के एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं। वे हमें शिव की इमेंस पावर, प्रोटेक्टर और ट्रांसफॉर्मर के रूप में उनकी भूमिका और कॉस्मोस के साथ उनके डीप कनेक्शन की याद दिलाते हैं। शिवरात्रि के सिंबलिज्म के केंद्र में समय का कॉन्सेप्ट है। शिव को अक्सर महाकाल, समय के स्वामी, जो इसके सिक्लिकल नेचर को नियंत्रित करते हैं, के रूप में दर्शाया जाता है। फाल्गुन के हिंदू महीने में अमावस्या की 14वीं रात को होने वाली शिवरात्रि, जो लगभग फरवरी से मार्च के आसपास होती है, वह रात मानी जाती है जब शिव अपना कॉस्मिक डांस, तांडव करते हैं। यह नृत्य क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा नृत्य जो अपने दायरे में ऑ इंस्पायरिंग और टेरिफाइंग दोनों है। यह एक रिमाइंडर है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। यूनिवर्स में सब कुछ परिवर्तन, क्षय और इवेंचुअल रिन्यूअल के अधीन है। इस सच्चाई को स्वीकार करके और एक्सेप्ट करके हम खुद को परमानेंस के इल्यूजन से मुक्त करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को अपनाना सीखते हैं। शिवरात्रि को समझने के लिए शिव से जुड़े सिंबलिज्म को समझना होगा। उनका तीसरा नेत्र, जिसे अक्सर आधा खुला हुआ दर्शाया जाता है, स्पिरिचुअल विजडम और इल्यूजन के वेल के पार देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। उनके गले में सांप कुंडलिनी एनर्जी का प्रतीक है, वह लाइफ फोर्स जो हमारे भीतर डॉर्मेंट है। उनका त्रिशूल अस्तित्व के 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि डमरू, एक छोटा ढोल, जीवन की रिदम और क्रिएशन की प्राइमोर्डियल साउंड का प्रतीक है। शिव से जुड़ा प्रत्येक एलिमेंट एक प्रोफाउंड मीनिंग रखता है, जो रियलिटी की नेचर और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के पाथ में इनसाइट्स प्रदान करता है। सेक्शन 5, ऑब्जर्वेंसेस एंड रिचुअल्स। जागृति की रात। शिवरात्रि इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की रात है। भक्त सख्त उपवास रखते हैं, खाने पीने से परहेज करते हैं, क्योंकि वे रात भर प्रार्थना, जप और ध्यान में लगे रहते हैं। मंदिर AUM नमः शिवाय के रिथमिक चांटिंग से गूंजते हैं, एक पावरफुल मैंट्रा जो शिव का आशीर्वाद लेता है। शिवलिंग, शिव का एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, दूध, शहद और पानी से नहलाया जाता है, जो प्यूरिफिकेशन और डिवाइन को अपने प्यूरेस्ट सेल्फ की ऑफरिंग का प्रतीक है। रात को 4 प्रहरों में बांटा गया है और भक्त प्रत्येक प्रहर के दौरान स्पेशल पूजा करते हैं। अज्ञानता के नाश और आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति के लिए
शिव की कृपा चाहते हैं। सेक्शन 6 उपवास का महत्व, शुद्धि और स्पष्टता। शिवरात्रि का व्रत केवल एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस नहीं है, यह एक डीपली सिंबॉलिक एक्ट है। भोजन और पानी से परहेज करके भक्त अपने शरीर और दिमाग को शुद्ध करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन और कनेक्शन के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाते हैं। उपवास का कार्य मन की कांस्टेंट चैटर को शांत करने में मदद करता है, डीपर इंट्रोस्पेक्शन और अवेयरनेस की हाइटेंड सेंस के लिए अनुमति देता है। यह आत्म अनुशासन और समर्पण की एक प्रक्रिया है, मटेरियल वर्ल्ड के ट्रांजिएंट नेचर को स्वीकार करने और हमारे अस्तित्व के इटर्नल एस्पेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है। सेक्शन 7 पूरे भारत में शिवरात्रि विविध परंपराएं, एकीकृत विश्वास। जबकि शिवरात्रि का एसेंस एक ही रहता है, त्योहार पूरे भारत में यूनिक रीजनल वेरिएशंस के साथ मनाया जाता है। उत्तर में भव्य जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें भक्त शिवलिंग को बहुत धूमधाम से ले जाते हैं। दक्षिण में मंदिरों में इलैबोरेट रिचुअल्स किए जाते हैं, पुजारियों द्वारा एंशिएंट हिम्स और स्क्रिप्चर्स का पाठ किया जाता है। वाराणसी में भजनों के जप से लेकर तमिलनाडु में फलों और फूलों के चढ़ावे तक भारत की कल्चरल टैपेस्ट्री की विविधता शिवरात्रि के उत्सव में दिखाई देती है। फिर भी वेरिएशंस के बावजूद अंडरलाइंग सेंटिमेंट वही रहता है, भगवान शिव के लिए एक डीप रेवरेंस और उनके आशीर्वाद की यर्निंग। सेक्शन 8 मंत्र की शक्ति, शिव की कृपा का आह्वान। शिवरात्रि के अनुभव के केंद्र में मंत्रों का जाप है, विशेष रूप से यूएम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले इस मंत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक पोटेंट साउंड वाइब्रेशन है जो चांटर को शिव की डिवाइन एनर्जी से जोड़ता है। मंत्र के रेपिटेशन से मन शुद्ध होता है, डोर्मेंट स्पिरिचुअल एनर्जी जागृत होती है और ईगो को डिसॉल्व करने में मदद मिलती है, जिससे डीप मेडिटेशन और डिवाइन के साथ यूनियन की स्थिति प्राप्त होती है। यह शिव की ओमनी प्रेजेंस, अल्टीमेट रियलिटी के रूप में उनकी भूमिका, उस सोर्स का एक रिमाइंडर है जिससे सब कुछ निकलता है और जिसमें अंततः सब कुछ वापस आ जाता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, शिवरात्रि के सार को अपनाना। शिवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार से कहीं अधिक है, यह एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो कल्चरल और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करता है। यह अपने भीतर के डिवाइन से जुड़ने, मटेरियल वर्ल्ड के इम्पर्मनेंस को स्वीकार करने और जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति पाने की रात है। चाहे हम रिचुअल्स का पालन करें, उपवास में संलग्न हों या केवल शिवरात्रि के डीपर मीनिंग पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ समय निकालें, इस पवित्र रात के एसेंस में हमारे मार्ग को इल्यूमिनेट करने की शक्ति है, जो हमें ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस, करुणा और अंततः स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ओर ले जाती है।